हाय फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता आपका अपने इस ऑडियो बुक सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल किताब है जिसने बहुत सी लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उसके फर्स्ट चैप्टर का जो एसेंस मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब भी इस दुनिया में कोई बड़ा काम किया जाता है फ्रेंड्स, तो वो शुरू होता है एक आइडिया से, एक विचार से। सबसे पहले कुछ सोचना पड़ता है, मानते हैं या नहीं। कोई भी बड़ी चीज़ शुरू होती है एक आइडिया से, विचार से या थॉट से। ये आइडिया है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने बल्ब बनाया था। उसके बाद वे बहुत बड़े आदमी बन गए। एक दिन एक आदमी उनके पास आया जिसके हालात फटे हाल थे और उनका नाम था एडविन सी। एडविन सी के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनका नाम भी आपने सुना होगा। जब ये एडिसन के पास आए तो उस वक्त उनके पास ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त एडिसन साहब का पार्टनर बनने की इच्छा इनके मन में बहुत प्रबल थी और उस इच्छा के चलते उन्होंने अपने मन में दूसरा विचार नहीं आने दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो यह सोचता कि मैं पागलपन कर रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी मुझसे क्यों पार्टनरशिप करेगा, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सीधे एडिसन साहब के पास लैब में गए और जाकर उन्हें बोलने लगे कि सर, मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिसन साहब ने खुद बाद में बोला, जब उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था तो भले ही उसके हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पागलपन उनके बिल्कुल दिलो दिमाग पर छा चुका है और वो इसको पाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर आए हैं। एडिसन साहब ने डायरेक्टली उन्हें पार्टनर नहीं बना लिया, उन्होंने उनको अपने काम के लिए रख लिया। महीनों गुजर गए काम करते करते। उस बंदे को सिर्फ एक ही मौका चाहिए था और वो था एडिसन साहब के साथ पार्टनरशिप करना। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया हूँ, पार्टनर बनने आया हूँ। बहुत बड़े साहब हैं एडिसन साहब, लेकिन पार्टनर तो मैं बन के रहूँगा। वो मौका ढूंढते रहे और ढूंढते रहे। आखिर एक दिन आया और ऐसा मौका आया जो एडविन सी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये मौका होता है ना फ्रेंड्स, बहुत चालाक होता है। जब भी आता है पीछे के दरवाजे से आता है, पता भी नहीं चलता। दरअसल एडिसन साहब ने एक मशीन बनाई थी और उस मशीन का नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। लेकिन इस मशीन को लेकर एडिसन साहब खुद भी श्योर नहीं थे कि ये मशीन बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर बिकेगी तो आसानी से बिकेगी या बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। लेकिन एडविन सी को उस मशीन में एक मौका दिखा और उन्होंने उस ऑप्शन को, उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एक मौके की तरह ले लिया। महीनों से यहाँ वो काम कर रहे थे, अब जाकर इन्हें एक मौका मिला था इस मशीन के रूप में। वे दो ही जने थे जिन्हें मशीन में वाकई इंटरेस्ट था। एक वो जिन्होंने खुद उस मशीन को बनाया था, यानी कि एडिसन साहब, और दूसरे एडविन सी, जिन्हें उन्हें उस मौके की तलाश थी। अब एडविन सी निकल चुके उस मशीन को बेचने के लिए। एडिसन खुश हो गए जब वो मशीन बिक गई और एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ उनको मिल गया। एडविन सी साहब को छोटी सी नौकरी से ये बाहर आ गए और कोई 20-30 लाख डॉलर अगर कमाए होंगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं और ये उतनी ज़रूरी बात भी नहीं। ज़रूरी था जो सोचा था, अगर वो नहीं सोचते तो क्या ये होता। जिनके पास ट्रेन के किराए तक के पैसे नहीं थे, अगर वो ये सोच लेते कि ट्रेन के किराए के पैसे नहीं हैं और मैं पार्टनर कैसे बनूंगा, तो क्या ये होता। मगर वो अड़े रहे अपने उस आइडिया, अपने उस विचार के लिए, और जब तक वो चीज़ उन्हें मिल नहीं गई उन्होंने सब्र भी रखा। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगली ऑडियो बुक को भी ज़रूर सुने अगली कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।